अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू 5 सिंपल स्टेप्स। और उसमें से हमने जो पहला स्टेप है उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल में बात की थी। आज वाली वीडियो में हम उसी 5 सिंपल स्टेप्स में से दूसरे स्टेप पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आपको शुरू में समझ नहीं आएगी कि जर्नलिंग क्या टेक्निक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो के एंड तक जब आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको सही समझ में आएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप किस तरह जर्नलिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे जर्नलिंग पर। जर्नलिंग करना या जर्नल लिखना, इसको उर्दू में रोज़नामचा के नाम से भी जाना जाता है। पुराने वक्तों में इसका बहुत रिवाज था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स नहीं थे। तो लोग ये करते थे कि अपने सारे दिन के हालात, अपने सारे दिन के गुज़र औक़ात जो भी उन पर गुज़री, अच्छी या बुरी, वो रात को या किसी टाइम बैठकर वो लिखते थे। और अक्सर लोग सफ़रनामा भी लिखते थे। जैसे आजकल किसी ने अपने सफ़र की रुदात बतानी हो तो वो यूट्यूब का सहारा लेता है, वीलॉग बनाता है और इस तरह सोशल मीडिया का सहारा लेता है। पुराने वक्तों में, पहले दौर में जब ये यूट्यूब की सहूलत मौजूद नहीं थी, तो सफ़रनामा लोग लिखते थे। जैसे कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ इस काम में बहुत मशहूर हैं। उन्होंने सफ़रनामे लिखे और वो बहुत मकबूल हुए, लोगों ने पसंद किए। तो सफ़रनामा भी किसी हद तक एक रोज़नामचा है और जर्नलिंग का एक तरीका है, जिसमें आप अपने सफ़र की रुदात एक कागज़ के टुकड़े पर लिखते हैं और उसको फिर बाद में किताब की शक्ल दे देते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब कुछ लोग ड्रीम जर्नल लिखते हैं, कुछ लोग फूड जर्नल लिखते हैं, कुछ लोग अपना वर्कआउट जर्नल बनाते हैं और कुछ लोग टास्क जर्नल लिखते हैं, जिसको बुलेट जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सारे जर्नल का जो मकसद है वो ये है कि आप अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको एक जगह पर लिख लें। और हाँ, कुछ लोग टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपने आने वाले दिनों में क्या काम करने हैं, आपके टास्क क्या हैं। आपने जो कुछ लोग सुबह के टाइम जर्नल लिखते हैं कि उसका मकसद ये होता है कि उन्होंने अपने दिन के बाकी वक्त में क्या क्या काम करने हैं। लेकिन हम ये इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। हम जिस पे बात करेंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से जर्नलिंग है। तो जर्नलिंग है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से? जर्नलिंग ये है कि आपने कुछ, सबसे पहले तो ये है कि आपने कुछ पेजेस अलग कर लेने हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक अलग कॉपी बना लें, एक रफ कॉपी बना लें या एक ऐसी कॉपी बना लें जिसकी आप ऊपर लिख दें कि ये मेरा जर्नल है और इसको अलग से रख लें। और उस पर आपने वो तमाम डिज़ायर्स, वो तमाम आउटकम्स, वो तमाम रिज़ल्ट्स, वो तमाम ख्वाहिशात, वो तमाम अचीवमेंट्स जो कि आप हासिल करना चाहते हैं अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में, या आप कुछ महीनों बाद कोई ऐसी चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो कि आपके पास अभी नहीं है, तो उसको आप इस जर्नल में, इस किताबचे में या इस रोज़नामचे में आप लिखेंगे। तो इसका फ़ायदा तब है जब आप जर्नल रोज़ लिखें। जब आप रोज़ लिखेंगे अपने आउटकम्स, अपने रिज़ल्ट्स जो कि आप अचीव करना चाहते हैं कुछ महीनों बाद, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो भी हैं, उसको जब आप रोज़ लिखेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। एक दफ़ा लिखने से फ़ायदा नहीं है, आपने रोज़ाना की ये प्रैक्टिस बनानी है, रोज़ाना का ये मामूल बनाना है और इसके लिखने के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और इससे हेल्प आपको ये मिलेगी कि जो डिज़ायर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको जल्द मिलेगी। ये एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप ये जानते हैं, तो ये कैटलिस्ट वो होता है कि जो आपके रिएक्शन को, जो आपके काम को तेज़ कर देता है। तो जर्नलिंग जो है वो मैनिफेस्टेशन को, वो आपके आउटकम को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ कर देती है।
तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि जब आप अपना जर्नल लिखेंगे तो उसमें आपने अपने डिज़ायर्स, अपने आउटकम रिज़ल्ट फॉर्म में लिखने हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना है, आपने आउटकम की तरफ ध्यान देना है, ना कि प्रोसेस की तरफ, ना कि ये कि आप किस तरह अचीव करेंगे। आपने ये देखना है कि आपने क्या अचीव करना है, उसका एंड रिज़ल्ट देखना है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, कोई भी अपना जुमला, कोई भी अपनी लाइन, कुछ भी, वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि मैं ये फलां चीज़ अचीव कर लूँगा, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह लिख सकते हैं कि आई एम हैप्पी दैट आई हैव दिस। अब उसमें आप जो भी लिखना चाहें, जो भी आपका आउटकम हो, जो जो भी आपकी ख्वाहिश हो, जो भी आपकी डिज़ायर हो, वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखें जबकि आपके पास वो चीज़ है ही नहीं। रियलिटी में आपके पास वो चीज़ नहीं है। रियलिटी में आपने वो अचीवमेंट, वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं किया, लेकिन आप वो लिख रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसके पीछे एक साइंस है और इस पे मैं डिटेल में कभी किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया और इस पे मुझे रिस्पांस अच्छा मिला तो ज़ाहिर है मैं इस पे अगली भी इन चीज़ों पर डिटेल में और वीडियोस भी बनाऊंगा। तो बस ये सिंपल सा मेथड है कि आपने रोज़ लिखना है। इतना सिंपल भी नहीं है कि शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आपने कोई चीज़ अचीव की ही नहीं और उसके बारे में आप लिखे जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आपका जो माइंड है वो वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है। ये बात आपके ज़हन की होती है कि आप यहाँ से अगर आप तस्लीम कर लें, आप दिल से तस्लीम कर लें कि आपके पास कुछ है और वो बेशक मटेरियल फॉर्म में, रियलिटी फॉर्म में आपके पास बेशक ना हो, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ खुद ब खुद कहीं न कहीं से, किसी भी तरह से वो चीज़ आपकी रियलिटी में, आपकी लाइफ में आ जाती है। एक और अहम बात कि जब आप जर्नलिंग कर रहे हों, जब आप जर्नल लिख रहे हों, जब आप रोज़नामचा लिख रहे हों, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हों या जब आप राइटिंग कर रहे हों, तो आपने कॉन्शियस होना है। कॉन्शियसली राइटिंग करनी है, कॉन्शियसली स्क्रिप्टिंग करनी है, कॉन्शियसली जर्नलिंग करनी है। और इसके साथ-साथ आपने ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल भी करना है। ग्रैटिट्यूड जिसको उर्दू में शुक्र के नाम से जाना जाता है, इस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में ऊपर कहीं अपनी वो वीडियोस डाल दूँगा। तो आपने लाज़मी वो वीडियोस देखें ताकि आपको पता चले कि ग्रैटिट्यूड या शुक्र के कितने फ़ायदे हैं और इससे हम कितना काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और हाँ, जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने अचीवमेंट्स, अपने हैप्पी मोमेंट्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, ज़ाहिर है आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में नज़र दौड़ाइए, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली देखिए कि आपने कभी ना कोई अच्छी चीज़ तो लाजमी अचीव की होगी, कुछ ना कुछ अच्छा आपने ज़रूर हासिल किया होगा। तो उसको ज़रूर रिकॉर्ड करें, उसको ज़रूर लिखें, उसको याद करें और ये भी आपके लिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेज़ कर देगा। ये भी आपके लिए कैटलिस्ट साबित होगा। वो बातें जो आपको अनॉय करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, या वो नेगेटिव लोग, वो नेगेटिव कन्वर्सेशंस जो आपको परेशान करती हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल ना लिखें। कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी नेगेटिव जुमला अपने बारे में या किसी और के बारे में भी आप नहीं लिखेंगे। आप वो लिखेंगे जो आपको पसंद है, वो लिखेंगे जो आपको अच्छा लगता है। हमेशा पॉजिटिव बात लिखेंगे, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। किसी के बारे में बुरा ना लिखें और अपने बारे में भी कोई बुरी बात नहीं लिखेंगे आप। तो अब आते हैं हम जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग या राइटिंग के फ़वाइद की तरफ या बेनिफिट्स की तरफ। लेकिन 1 मिनट, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर आपको भी देखने में दुश्वारी होगी। लंबी वीडियोस मैं देखना भी पसंद नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी छोटी वीडियोस देखें, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस डालने के हक़ में ही नहीं हूँ।
तो अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला सोशल मीडिया के ज़रिए, और आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे मेरी इस एफ़र्ट को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो ज़ाहिर है मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, और मैं इसके बेनिफिट्स पे बनाऊंगा कि जर्नलिंग के, स्क्रिप्टिंग के या रोज़नामचा लिखने के क्या क्या फ़वाइद हैं, और इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भलाई का पैगाम दूर तक पहुंचे। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।